फैमिली। क्या आपने कभी सोचा है हम मनुष्य बनकर ही क्यों जन्मे? सनातन धर्म में कहा जाता है कि जीवात्मा अनेक प्रकार के जन्मों से होकर गुजरती है और 84 लाख योनियों की अवधारणा इसी से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या 84 लाख योनियां सचमुच 84 लाख अलग अलग प्रजातियां हैं? क्या मनुष्य जन्म इन सभी योनियों के बाद मिलता है? और आखिर इस पूरी अवधारणा के पीछे क्या संदेश छिपा है? आज सनातन दर्पण पर जानते हैं 84 लाख योनियों से जुड़ी इस रोचक धार्मिक मान्यता को। 84 लाख योनियाँ क्या है? हिंदू धार्मिक परंपरा में 84 लाख योनियों की अवधारणा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ योनि का अर्थ केवल जन्म देने वाली माता से नहीं, बल्कि जीव के जन्म या अस्तित्व के विभिन्न रूपों से समझा जाता है। कुछ पौराणिक परंपराओं में जीवों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, जैसे जल में रहने वाले जीव, स्थावर यानी पेड़ पौधे, पक्षी, पशु और मनुष्य आदि। इसलिए 84 लाख योनियों को जीवन के अनेक रूपों की धार्मिक अवधारणा के रूप में समझा जाता है। क्या सच में 84 लाख अलग अलग प्रजातियां हैं? आइए जानते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 84 लाख योनियों की संख्या को आधुनिक विज्ञान द्वारा बताई गई जीव जंतुओं की स्पेसीज काउंट के समान नहीं माना जाना चाहिए। यह मुख्य रूप से धार्मिक और दार्शनिक अवधारणा है। अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इसकी व्याख्या भी अलग अलग मिलती है, इसलिए इसे वैज्ञानिक वर्गीकरण के बजाय सनातन दर्शन की एक धार्मिक मान्यता के रूप में समझना अधिक उचित है। अब योनियों का विभाजन के बारे में हम जानेंगे। कुछ प्राचीन धार्मिक वर्णनों में जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनकी संख्या बताई गई है, जैसे जलचर जीव, स्थावर यानी पेड़ पौधे, कीट और अन्य छोटे जीव, पक्षी, पशु और मनुष्य। इन विवरणों का उद्देश्य केवल संख्या बताना नहीं, बल्कि यह समझाना भी था कि जीवन के असंख्य रूप हैं, एक छोटा सा पौधा हो या विशाल जीव। सनातन दृष्टि में प्रत्येक जीव के अस्तित्व को महत्व दिया गया है। फिर मनुष्य जन्म को दुर्लभ क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। यह इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सनातन दर्शन में मनुष्य जन्म को इसलिए विशेष माना गया क्योंकि मनुष्य के पास विवेक, विचार करने की क्षमता और अपने कर्मों को समझने की शक्ति मानी गई है। मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय यह विचार कर सकता है, मैं कौन हूँ, मैं जीवन क्यों जी रहा हूँ, सही और गलत में अंतर क्या है और मेरे कर्मों का परिणाम क्या होगा। यही आत्मचिंतन मनुष्य जीवन को विशेष बनाता है। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। सनातन दर्शन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि मनुष्य के कर्म उसके जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्मों को शुभ फल से और गलत कर्मों को अशुभ फल से जोड़ा गया है। इसी कर्म सिद्धांत को पुनर्जन्म की अवधारणा से भी जोड़ा जाता है, अर्थात जीव की यात्रा को केवल एक जन्म तक सीमित नहीं माना गया। हालांकि अलग अलग हिंदू दर्शनों में कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या में अंतर मिल सकता है। क्या हर जीव 84 लाख योनियों से गुजरकर मनुष्य बनता है? आइए जानते हैं। यह बात अक्सर बहुत निश्चित रूप से कही जाती है कि हर जीव पहले 84 लाख योनियों से गुजरता है और उसके बाद मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, लेकिन इसे सावधानी से समझना चाहिए। यह लोकप्रिय धार्मिक मान्यता है। सभी हिंदू ग्रंथ और सभी दार्शनिक परंपराएं इसे बिल्कुल एक ही तरीके से नहीं समझाती, इसलिए वीडियो में इसे सनातन परंपरा में प्रचलित मान्यता के रूप में प्रस्तुत करना ज़्यादा उचित है। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य क्या है? आइए जानते हैं। अब सवाल आता है, अगर मनुष्य जन्म इतना विशेष है तो इसका उद्देश्य क्या है? केवल धन कमाना, केवल सुख सुविधाएं जुटाना या केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना? सनातन दर्शन मनुष्य को इससे आगे देखने की प्रेरणा देता है। धर्म, कर्म, सेवा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 84 लाख योनियों का सबसे बड़ा संदेश। आइए जानते हैं। इस अवधारणा का सबसे सुंदर संदेश शायद यही है कि हर जीवन मूल्यवान है।
जिस जीव को हम छोटा समझते हैं उसके अस्तित्व को भी प्रकृति का हिस्सा माना गया है और मनुष्य को जो विवेक मिला है उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। इस वीडियो का अंतिम संदेश है 84 लाख योनियों की अवधारणा को केवल एक रहस्य या संख्या के रूप में देखने के बजाय इसे जीवन के प्रति सम्मान, कर्म के प्रति जिम्मेदारी और मनुष्य जीवन की महत्ता के संदेश के रूप में भी समझा जा सकता है, क्योंकि हमें यह निश्चित रूप से नहीं पता कि जन्म और मृत्यु के बीच की पूरी यात्रा कैसी है, लेकिन एक बात हमारे हाथ में ज़रूर है, आज हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अगर मनुष्य जीवन हमें विवेक और कर्म का अवसर देता है तो शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हमने कितनी योनियां पार की, बल्कि यह है कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला है हम उसका क्या कर रहे हैं। अगर आपको सनातन धर्म से ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषय पसंद है तो सनातन दर्पण से जुड़े रहिए। जय श्री हरि। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।